महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 9, छोटी गुड़िया। दोपहर का वक्त था जब स्नेहा अपने कमरे में कपड़े ट्राई कर रही थी। दोनों जोड़ी कपड़े वैसे तो उसे फिट आ गए थे, मगर थोड़े लंबे थे। क्योंकि स्नेहा की हाइट छोटी थी, इसलिए उसे ये दिक्कत हमेशा से रहती थी। मगर देवयानी जी ने इतने प्यार से दिए थे तो स्नेहा ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसने दोनों जोड़ी कपड़े कबर्ड में रख दिए। फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, वैदेही से टकरा गई। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। शिवांश सुबह का गया, दोपहर को घर लौटा। हॉल में कोई था नहीं तो वह सीधा ऊपर चला गया। उसके ठीक बाद अनिका आई। वह सीधा देवयानी जी के कमरे में चली गई। देवयानी जी ने अनिका को देखा तो तुरंत उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिका ने स्नेहा के लिए जो खरीदा था वो सब वो देवयानी जी को दिखाने लगी तो देवयानी जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। परफेक्ट, अब ये सब तुम अपने पास रखो और हाँ, जब मैं कहूँ इस स्नेहा को दे देना, देवयानी जी ने कहा। ओके, अनिका ने कहा। अभी तुम्हें एक और काम करना है, देवयानी जी ने कहा और अनिका के कान में कुछ फुसफुसाई। अनिका सुनकर हंसने लगी और अंगूठा दिखाकर चली गई। देवयानी जी भी कमरे से बाहर आकर किचन में चली आई। अनिका भी सारा सामान अपने कमरे में रखकर नीचे चली आई। कुछ देर बाद शिवांश, दादू, स्नेहा और वैदेही भी चले आए। स्नेहा ने शिवांश को देखा तो उसे इशिका की याद आ गई। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे, मगर कैसे और किससे पूछे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही सोच में डूबे उसने सभी के साथ खाना खाया। खाना खाकर शिवांश वापस अपने कमरे में चला गया। ज़्यादातर वह अपने कमरे में या तो बाहर ही रहता था। स्नेहा राठौड़ निवास में अब धीरे धीरे सभी को जानने लगी थी। सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते और प्यार करते थे, मगर शिवांश उसे थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए वह शिवांश से बचने की कोशिश में लगी रहती थी। मगर कल रात उसने शिवांश के सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर ली, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उसका स्नेहा को टेढ़ी आंखों वाली कहना, फिर अचानक आकर माफ़ी मांगकर थैंक यू कहना, ये सब स्नेहा को बहुत अजीब लगा था। शिवांश दोपहर के बाद घर पर ही था तो स्नेहा पूरा दिन कमरे में ही रही। फिर शाम में स्नेहा अनिका के कहने पर हॉल में चली आई। देवयानी जी, राजेश्वरी जी, वैदेही और दादू सब हॉल में ही बैठे थे। तभी शिवांश ने आकर कहा, माँ, मैं इशिका की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। रात को देर से आऊँगा तो खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना। देवयानी जी ने दादू की ओर देखा और फिर एकदम से कहा, नेहू को भी लेते जाओ। आर यू सीरियस माँ? शिवांश ने हैरानी से पूछा। यस, नेहू को आए 2 दिन हो गए। ये बनारस घूमने आई है, मगर 2 दिन से घर पर ही है। बस एक काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा है। परसों वैदेही की हल्दी है, उसके बाद से मौका नहीं मिलेगा, तो आज इसे पार्टी में साथ ले जाओ। केक कटिंग के बाद इसे थोड़ा बहुत बाहर घुमाकर घर ले आना, देवयानी जी ने कहा तो स्नेहा शिवांश को देखने लगी, जो कुछ खोया हुआ लग रहा था। आंटी, मैं पार्टी में नहीं जा सकती। आज तक ऐसी किसी पार्टी में नहीं गई तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, स्नेहा ने पार्टी में जाने का टालते हुए कहा। क्योंकि शिवांश की शक्ल से लग रहा था कि वह स्नेहा को साथ ले जाना नहीं चाहता। फिर स्नेहा भी शिवांश के साथ नहीं जाना चाहती थी। जाओगी तभी तो आदत होगी। ऐसा तो कोई रूल नहीं कि जो कभी नहीं किया वो कभी कर भी नहीं सकते। आप पार्टी में जा रही है, ये मेरा ऑर्डर है। जाकर तैयार हो जाओ, दादू ने कहा तो स्नेहा आगे कुछ बोल नहीं पाई। अनिका, दादू और देवयानी जी की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगी, तो ये था बड़ी माँ का प्लान। मगर बेचारी नेहू वहाँ पार्टी में क्या करेगी? इशिका तो बचपन से ही बदतमीज है। अगर उसने वहाँ नेहू के साथ कुछ कर दिया तो 8 बजे निकलना है, तैयार होकर बाहर मिलना। शिवांश की आवाज़ से अनिका अपनी सोच से बाहर आई। देवयानी जी अपना फैसला सुना चुकी थी, दादू भी उनके साथ थे, तो बहस की कोई वजह नहीं बच गई थी। शाम के 7 बज चुके थे। शिवांश वक्त का पक्का था तो स्नेहा अपने कमरे में आकर बेमन से कपड़े देखने लगी। क्या पहने कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त अनिका उसके कमरे में आई और कहा, हाय, हमारी नेहू को बड़ी माँ ने फंसा दिया। खड़ूस भाई के साथ पार्टी में जा रही हो,
संभल कर रहना। स्नेहा अनिका की ओर पलटी और मासूमियत से कहा, डरा रही हो? नहीं, आप तो भाई को अच्छे से संभाल लोगी। अनिका ने कहा तो स्नेहा आंखें हैरानी से फैल बड़ी हो गई। क्या मतलब? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, कपड़े को लेकर कंफ्यूज हो? ये पहन लो, अच्छी लगोगी। अनिका ने देवयानी जी के कहने पर खरीद कर लाई रेड वाइन कलर की 1 पीस पार्टी वेयर ड्रेस निकालकर स्नेहा को देते हुए कहा। स्नेहा ने एक नज़र ड्रेस और अनिका को देखा। अनिका ने पलकें झपका दी तो वो ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। जब वह उस ड्रेस को पहनकर आई तो देखा वैदेही कमरे में आई हुई थी। उसने मुस्कुराकर स्नेहा को आईने के सामने बिठाया और उसके कमर तक के लंबे बालों को मशीन से कर्ल करने लगी। अनिका ने हल्का मेकअप लगाकर होठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगा दी, कानों में स्टड पहना दिए और आंखों में काजल और आईलाइनर लगा दी। गले में उसने पहले से गोल्ड के चेन में झूल रहा दुर्गा माँ का पेंडेंट पहन रखा था। स्नेहा ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, फिर भी सुंदर लग रही थी। वह जब पैरों में हिल्स पहनकर वैदेही के सामने खड़ी हुई तो वैदेही के साथ अनिका ने भी अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाय, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल छोटी गुड़िया जैसी, वैदेही ने स्नेहा की तारीफ में कहा तो स्नेहा मुस्कुरा कर रह गई। घड़ी में देखा तो 8 बजने में बस 5 मिनट बची थी। अनिका ने उसके हाथों में क्लच दिया तो वह तुरंत उसे लेकर नीचे की ओर भाग गई। शिवांश बाहर कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए ओपन जिप से टेक लगाए स्नेहा के आने का ही इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र गेट पर चली गई, जहाँ स्नेहा यहाँ तक दौड़कर आई थी तो उसकी सांसें फूल रही थी। वह देवयानी जी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। देवयानी जी उसका गाल छूकर उसे कुछ कह रही थी। स्नेहा गर्दन हिलाकर जल्दी में आगे बढ़ गई। फिर जैसे ही शिवांश पर नजर गई, वह धीमे कदमों से चलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। स्नेहा को देखते ही शिवांश कुछ बोल ही नहीं पाया, बस एक टक उसे ही देखता रहा। पहली बार उसे कुर्ती और दुपट्टे में देखा था, जबकि आज पार्टी वेयर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस थी। एक तो शिवांश के साथ पार्टी में अकेले जा रही थी, दूसरा कभी ऐसी किसी पार्टी में गई नहीं थी। जहाँ स्नेहा नर्वस थी, वहीं शिवांश तो उसे देखकर और इस अवतार में देखकर अपना होश ही खो चुका था। ये तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। बचपन में माँ ने ऐसी ही गुड़िया ला कर दी थी, जो वेदू ने तोड़ दी थी। तब मैं बहुत रोया था। आज लग रहा है माँ ने मुझे वापस से वो गुड़िया लौटा दी। शिवांश स्नेहा को अपलक देखते हुए मन ही मन सोच रहा था। स्नेहा पलके झुकाए उसके सामने खड़ी थी। जब शिवांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने धीरे से झिझकते हुए कहा, चले? हाँ चलते हैं। स्नेहा की आवाज़ से शिवांश ने हड़बड़ाकर कहा और जीप की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। स्नेहा खड़ी सोच रही थी कि आगे बैठे या पीछे। तभी शिवांश ने कहा, आगे बैठ जाओ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। शिवांश के इस तरह कहने से स्नेहा हड़बड़ा गई और जल्दी से आगे बैठ गई। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और जीप आगे बढ़ा दी। स्नेहा चुपचाप सी अपने आप में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। अनिका अब तक स्नेहा का टेस्ट जान गई थी। वह बिल्कुल वैदेही जैसी थी, तो अनिका उसके लिए घुटनों तक की ड्रेस की बजाय फुल पैरों तक की ड्रेस लाई थी। हील्स तो स्नेहा पहनती ही थी, तो उसे उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। मगर आज तक इतनी रात गए कभी ऐसी पार्टीज में नहीं गई थी, तो थोड़ा घबरा रही थी। ये ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बनारस के सबसे हैंडसम लड़के के साथ उसकी फेवरेट जीप की आगे वाली सीट पर बैठकर उसके साथ पार्टी में जा रही हो। ऐसा मौका आज तक किसी लड़की को नहीं मिला है। स्नेहा को घबराया देख शिवांश ने कहा। स्नेहा ने पहले शिवांश को देखा, फिर मन ही मन बड़बड़ाई, बोल तो ऐसे रहे है जैसे पूरी दुनिया में एक लौते यही हैंडसम हो। पूरी दुनिया नहीं, पर पूरे बनारस में जरूर हो एक लौता हैंडसम, शिवांश ने कहा तो स्नेहा मुंह फाड़े आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। ये क्या मन की बातें भी जान जाते हैं? स्नेहा वापस से मन ही मन बड़बड़ाई, मुंह तो बंद कर लो, मच्छर घुस जाएंगे। वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं, माँ ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है, तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें सेफली घर तक पहुँचा दूँगा। अगर वहाँ कोई भी परेशानी हो
तो मुझे बता देना, हम तुरंत घर आ जाएंगे। शिवांश ने जैसे ही कहा, स्नेहा एक बार फिर उसे लेकर सोच में पड़ गई। कभी कभी तो कैसे सारी बातों को जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं, और अभी मुझे परेशानी हो तो पार्टी छोड़कर आने को तैयार है। इन्हें समझना मतलब दीवार से सिर मारने के बराबर है। सिर फूट जाएगा मगर इन्हें समझ नहीं पाएंगे। स्नेहा इस बार धीरे धीरे से बड़बड़ाई, जो कि शिवांश ने सुन लिया तो मुस्कुरा दिया, जो कि स्नेहा ने नहीं देखा था। कुछ देर बाद शिवांश ने जीप बार के सामने रोकी। उसने स्नेहा को उतरने का इशारा किया तो वह जीप से नीचे उतर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। शिवांश को देखते ही उसने पूछा, पार्टी यहाँ हो रही है? यस, मगर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, शिवांश ने बिंदास होकर कहा। मैं हूँ ना तो ऐसे बोल रहे जैसे यहाँ मैं हूँ ना मूवी चल रही हो। आप है, यही तो दिक्कत है। मन तो कर रहा है अभी यहाँ से भाग जाओ, मगर उसमें भी मेरा ही नुकसान है। आंटी से क्या कहूँगी, मैं अकेली आई ये देखकर आपको डांट पड़ेगी तो उल्टा आप मेरी क्लास लगा देंगे। अजीब मुसीबत है। हे महादेव, अंदर सब संभाल लेना। स्नेहा मन ही मन सोचते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी। ओ हेलो, कहाँ खो गई? अंदर चले? शिवांश की आवाज़ से स्नेहा जैसे नींद से जागी। हाँ हाँ चलते हैं, उसने हड़बड़ा कर कहा। शिवांश आगे और स्नेहा उसके पीछे 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 चल पड़ी। दोनों बार के अंदर चले आए। अंदर आते ही एक लड़की शिवांश के गले लग गई। शिवांश का एक हाथ उसकी कमर और दूसरा उसके कंधे पर था। लड़की शिवांश से चिपकी हुई थी। स्नेहा आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। लड़की ने घुटनों तक की ब्लैक पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखी थी। घुंघराले कंधे तक के बाल और रंग थोड़ा सांवला था। थैंक गॉड कि तुम आ गए, सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लड़की ने शिवांश से अलग होकर कहा। मुझे तो आना ही था, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो है, शिवांश ने कातिल मुस्कान के साथ कहा। शिवांश के मुंह से बर्थडे सुनकर स्नेहा की समझ में आ गया कि यही इशिका है। इशिका ने स्नेहा को देखा तो बस देखते ही रह गई। इतना मासूम चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। उसने शिवांश की ओर देखकर भौहें उचकाई तो शिवांश ने कहा, स्नेहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड इशिका, और ईशु ये स्नेहा है, कहकर उसने इशिका को हरिद्वार वाली घटना बता दी। इशिका ने स्नेहा की ओर देखकर कहा, हेलो स्नेहा, चलो मैं तुम्हें हमारे दूसरे दोस्तों से मिलवाती हूँ, कहकर वह स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे दो लड़कों के सामने लेकर चली आई और कहा, ये आर्यन और ये अभिमन्यु है। फिर स्नेहा की ओर हाथ करके कहा, और आरू अभी ये है स्नेहा। हाय, आर्यन और अभिमन्यु ने एक साथ हाथ हिलाकर कहा। स्नेहा ने भी दोनों को हेलो कहा। फिर दोनों शिवांश को लेकर डांस फ्लोर की ओर चले गए। इशिका ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे वहां पड़े सोफे पर बिठा दिया। फिर खुद भी उसके पास बैठ गई। स्नेहा का ध्यान सामने फ्लोर पर डांस कर रहे शिवांश पर था, जो कि स्नेहा को इशारा कर कुछ पूछ रहा था कि वहाँ उसे कंफर्टेबल तो है ना। स्नेहा ने इशारा समझकर गर्दन हिला दी। इशिका उन दोनों को ही देख रही थी। है ना मेरा शिव बहुत हैंडसम, उतना भी भोला भी है, इशिका ने स्नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। स्नेहा ने इशिका की ओर देखकर मन ही मन सोचा, हैंडसम तो समझा, भोले तो नहीं दिखते, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। एक नंबर के गुस्सेल है, ये तो उनकी दोस्त है तो इनके गुस्से को जानती होगी, फिर भी भोला बोल रही है, कमाल है। स्नेहा को सोच में डूबी देखकर इशिका ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह किसी के सामने बताता नहीं, क्योंकि अभी वह शादी के लिए रेडी नहीं है। इशिका की बात सुनकर स्नेहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी तो इशिका ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, शिव भोला है तो आसानी से सभी की बातों में आ जाता है, वैसे भी तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है, वो राजपूत और तुम पटेल हो, तो उससे जरा दूर ही रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे अपने मासूम चेहरे से फंसाओ और वो फंस जाए। स्नेहा सब कुछ सुनकर मन ही मन सोचने लगी, शिवांश जी तो इन्हें अपना दोस्त समझते हैं, मगर ये तो कह रही है कि ये मुझसे प्यार करती है, आखिर ये सब मांझरा क्या है। हेलो, तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई ना?
स्नेहा ने कुछ नहीं कहा तो इशिका ने उसका कंधा थपथपाकर पूछा। स्नेहा ने पहले इशिका को देखा, फिर एकदम से शांत भाव से कहा, हाँ, सब समझ आ गया, मगर आप मुझे लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? मैं तो कुछ दिनों में ही उस घर से लौट और बनारस से चली जाऊंगी। दूसरी बात कि जो हमारा हो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर शिवांश जी आपके हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वह भला मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? वो जो भी है, तुम बस उससे दूर रहना, इशिका ने चिढ़कर कहा और वह भी उठकर डांस फ्लोर की तरफ चली गई। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 9वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।